वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। और आज की जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार। अर्थात ऑक्सीजन है वह अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है, समझाइए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन परिवार। और ऑक्सीजन परिवार में आप जानते हो ऑक्सीजन है, सल्फर है ना। तो अभी हम लोग ऑक्सीजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार पहले समझना पड़ेगा कि ये समूह 16 के तत्व है, उन तत्वों से भिन्नता क्यों प्रदर्शित करता है। तो पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8। और टर्निक विन्यास निकालेंगे तो 1s², 2s², 2p4, है ना। तो इसके पास इसके जो पी ब्लॉक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। मतलब यहाँ पर 2 कक्षक क्या है? खाली हैं, 2 ऑर्बिटल खाली हैं। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, अर्थात ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार के कारण क्या है, कि अन्य तत्वों से भिन्न क्यों है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके परमाणु का आकार सबसे छोटा होना। इसके परमाणु का आकार क्या होना? छोटा होना। क्यों परमाणु का आकार छोटा होता है? देखिए ध्यान से। एक होता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और आगे बहुत सारा आएगा, उसको छोड़ो, है ना। अभी तीनों की तुलना करते हैं। ये है अपने पास है 8, ये है 16 और ये है 34। अब देखो, इसके कक्षक बनाते हैं हम लोग, कोष बनाते हैं, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 2 तो है, मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3 3 6। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनके परमाणु का आकार सबसे छोटा होना। पेपर में आएगा तो ये समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको इतना बस लिख देना, निकल जाना है, ठीक है। बट भाई आप पढ़ रहे हो तो कुछ पूरा ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 ही कक्षक में कंप्लीट हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 8 हो गया। यहाँ पर 16 देखते हैं, है ना। तो चलिए ये याद रखिएगा आप लोग कि ऑक्सीजन में कितने? 2 ही कोष हमको मिले, 1 और 2, ठीक है। इसमें देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2, दूसरे में कितना? 8, तो 3 3 6, ये 7 और ये 8 हो गया, 10 हो गया। और बचा कितना? 6 बचा, तो 6 और यहाँ पर जाएगा 2 3 4 5 6। एक्चुअली में ये नहीं होता है, आप जानते होंगे बोरबरी के नियम के अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। ये 9वीं 10वीं आप लोग पढ़े होंगे ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद इधर भरा जाता है ना। अब यहाँ पर इतना मत सोचो, है ना। केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ जाए हमारे पास कहीं पर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर उधर जो भी है ना, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो और कक्षक बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके लिए 2 कोष की जरूरत पड़ी, इसके लिए 3 कोष की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। इसके लिए और बड़े कोष की जरूरत पड़ेगी ना, 4 कोष की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इसके परमाणु का जो आकार है वो सबसे छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 ही कोष हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक और तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, कि इस नाभिक है और नाभिक और यहाँ पर जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए ना ये सिकुड़ता है, क्योंकि ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। बात समझ रही है? इसलिए सबसे क्या होता है? छोटा होता है। किसका? ऑक्सीजन का जो क्या है? आकार है, परमाणु का आकार। ऑक्सीजन का आकार नहीं, ऑक्सीजन के परमाणु का आकार, ठीक है। और ये देखिए, ये नाभिक है और उसके बाद एक यहाँ पर कोष और है, इसका तो यहाँ पर एक और कोष है। तो इस बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी मतलब थोड़ा कम सिकुड़ेगा, मतलब सबसे छोटा कौन रहेगा? ऑक्सीजन। तो इसके परमाणु का आकार सबसे छोटा होने के कारण ये अपने समूह से अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा आता है विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होना। विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होना मतलब ये अधिक विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। मतलब ये है कि बोरबरी के साथ देखें 2 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बोरबरी के आधार पर, ठीक है। मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास 6 है, मतलब कितना चाहिए? 2 चाहिए, मतलब ये -2 वाले हैं, ठीक है। अब ये अधिक विद्युत ऋण होते हैं। अब ये विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है
कि मान लो जाए कोई तत्व है, ये एक तत्व ये हो गया, दूसरा तत्व ये हो गया, है ना। चलो एक ऐसे बताता हूँ जी, कार्बन हो गया और डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। इधर कोई जुड़ा होगा उससे हमको लेना रहेंगे अभी नहीं, ठीक है ना। चलो ये है अपने पास। अब यहाँ पर साझा किया किसका, इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, या कहीं से भी हो। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर कोई तत्व है, ठीक है ना, ये कार्बन है, तत्व है। अब विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, साझे के जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के जो गुण होता है उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता। तो अधिकतर आप लोग देखे होंगे जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको कौन खींचने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करता है। मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। क्लियर है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होना। तीसरा आता है डी कक्षा का उपलब्ध ना होना। डी कक्षा का उपलब्ध ना होना मतलब देखिए, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, 1 2 3, और ये चौथा कोष। ये एकदम बेसिक नॉलेज है, ये नॉलेज जब आप लोग 12वीं पढ़ोगे तो लगभग शायद ही बताएं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर लोग क्या करते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातों को नहीं बताएं, क्योंकि हमको बड़ा कुछ करना होता है। चलिए, तो हम लोग छोटे हैं भाई, छोटे ही काम करेंगे ना। अपने आप को ये समझो कि हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है। कभी बड़ा मत सोचो, मतलब अपने आप को मत सोचो, काम बड़ा सोचो ना, ठीक है। अपने आप को बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले कोर्स में एस कक्षक होता है, दूसरे में होता है एसपी होता है, तीसरे में होता है एसपीडी, और चौथे में होता है एसपीडीएफ। क्या समझ आया आपको? ये कक्षक है, ये कोष है, कोष, पहले कोष 1, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो इसमें एस ऑर्बिटल, एसपी ऑर्बिटल, इसमें एस और पी दोनों ऑर्बिटल होता है दूसरे वाला कोष में, तीसरे कोष में एसपीडी होता है और चौथे कोष में एसपीडीएफ होता है। तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के 8 है ना, 8। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कोष, 2 कोष, 2 ही कोष है हमारे पास। ऑक्सीजन के पास कितने कोष है, 2 कोष हैं। तो 2 कोष मैंने बताया केवल क्या है, एस और पी है, ना कि डी। डी तो है ही नहीं। देखो, डी कक्षा का उपलब्ध ना होना। बाकी सब जो सल्फर आएगा, सल्फर हमारे पास 16 है, उसमें डी ब्लॉक आ जाएगा, क्यों? देखो 16 कैसे भरेंगे, 2 इधर भरेंगे, 8 इधर भरेंगे, 10 हो गया, 6 इधर तो भरेगा ना। इधर कक्षकों में भरना शुरू हो जाएगा ना। तो इधर कक्षक में भरना जब शुरू हो जाएगा तो कौन से आएगा, एस पी डी, उसके पास डी कक्षक आ जाएंगे, किसके पास, सल्फर के पास। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो डी कक्षक नहीं आ रहा है, इसीलिए ये समूह 16 के अन्य तत्वों से क्या है, भिन्न है। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 2 2 ही कोष है इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 ही कोष है, और 2 कोष में क्या है, एक कोष में एस है और दूसरे कोष में एस पी है, और तीसरा कोष तो है ही नहीं, तो हमारे पास डी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो डी कक्षा का उपलब्ध ना होना। ओके, आगे आता है चौथा, इसकी आयनन ऊर्जा का उच्च होना। आयनन ऊर्जा क्या है ना। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि मान जाए कोई ये परमाणु है, ठीक है, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है एकदम सिंपल भाषा में कि किसी विलगित परमाणु, ये विलगित परमाणु है, उस विलगित परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, वह उसको क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। मतलब इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, ये खींचने वाला है भैया, लेने वाला है, कंजूस आदमी है, ठीक है ना। इससे हम लोग केवल दे सकते हैं, लेने के काम नहीं करेंगे, ठीक है। और लेने के काम करेंगे तो हमको अत्यधिक मात्रा में पीड़ा होगी, मतलब अत्यधिक मात्रा में आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए क्या होता है, ये चारों पॉइंट लिखेगा आप लोग ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार में, ठीक है। और आगे और कुछ बोला जाएगा कि इसमें कुछ भिन्नता बताइए कि ये समूह 16 के तत्वों से क्यों भिन्न है, ठीक है। तो भिन्नता में छोटी छोटी बात कर दीजिएगा कि पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा कि ऑक्सीजन है वह सामान्य गैस है, जबकि जो अन्य तत्व है ना, अन्य तत्व है सल्फर, सिलीनियम, टेलुनियम, ये सब ना क्या है, ये अपने पास गैस है, बाकी सब क्या है, ठोस है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणुक मतलब O2, ठीक है, जबकि अन्य है ये जो एस, सल्फर है वो एस एड बनाता है, सीलियम है वो एस एड बनाता है, ये ठीक है ना। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट कि इसमें H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H2 अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ना ऑक्सीजन है वो क्या उनसे अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। जबकि अन्य तत्व क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। देखिए H2O है, H2S है, इसमें फ़र्क तो आप लोग समझे होंगे। ये द्रव बनाएगा और ये थोड़ी द्रव बनाएगा, H2S है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से ये इसकी क्या होगी, भिन्नता हमारा। लेकिन मेन पॉइंट में क्या आता है आपका, ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार।